बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब। सूरत बांध स्थिर करो, सूरत बांध स्थिर करो, गुर में दे समाय। सूरत बांध स्थिर करो, गुर में दे समाय। कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लखाए। वाह, सीधी सी बात है। कहे कबीर संसार में पड़ा मोतिया बिंदु। जब मोतिया बिंदु हो जाता है तो फिर दृष्टि बाधक हो जाती है, खत्म नहीं होती है। डॉक्टर लोग इस बिंदु को उतार देते हैं। फिर इस तरह कहे कबीर संसार में पड़ा मोतिया बिंदु। आत्मा के ऊपर मन और माया का आवरण है, इसलिए उसकी ताकत बंधी हुई है। जब तक सूरत अंधी है। अब साहब करें सूरत मान स्थिर करे। सूरत स्थिर कैसे हो? आप देखिए 24 घंटे सूरत संसार के पदार्थों में घूम रही है। जहां जहां आपकी सूरत जाती है निश्चित रूप से आप वहां पहुंच जाते हैं। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहाँ। कभी कभी आप सोचते हैं कि वो लय हो गया परमात्मा में। यहां लय होने का अभिप्राय है समा जाना। हम स्थूल शरीर से जैसे जल में समा गया, और व्यवहार में देखते हैं, कहते भी हैं कि भाई ये बस उसकी ऐसी लगन लगी कि बस उसका ध्यान 24 घंटे वही है। इस तरह से जब साधक की सुरती पूरी गुरु में समा जाती है, धीरे 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 वो अपना स्वरूप भूल जाता है। अपना स्वरूप भूलना क्या है? खुद को मिटाना क्या है? क्यों कहा जा रहा है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे? जो वर्तमान में हमारा ये ढांचा है, जिसमें हम कह रहे हैं मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, मेरे मित्र हैं, मेरे शत्रु हैं। दरअसल ये ढांचा किस चीज का है? क्यों बार बार कहा जा रहा है कि खुद ही को मिट, अपने को मिटा? नानक हो में रहा अड़ाई। जिस तरह से दुनिया के सब लोग काम कर रहे हैं, जो ये अंतःकरण बना हुआ है, ये टोटल मन और माया है। यहां गुरमुख होने का अभिप्राय क्या है? मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। पूरी दुनिया मन मुरीद है कि सभी की कार्य करने की शैली यही है। संतो तन खोजे मन पाया, सभी की कार्य करने की शैली यही है। पंचभौतिक शरीर सबके पास है, कर्म ज्ञान इंद्रियां सबके पास है, मन सबके साथ है, और मन की वृत्तियां भी साथ में है। मन के चारों रूप साथ हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब साथ है। इसी चित्त से सभी अनुभव कर रहे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये भी आत्मा नहीं है। जो हम बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, कई बार मनुष्य खुद कार्य करके फिर पछताता है। वो सोचता है ये ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब है हमारे अंदर एक अस्थिरता का वातावरण है। इस तरह चित्त भी सबके पास है। ये चित्त में ही तो कोड है ना, परिवार, माता पिता। उसके बाद अहंकार भी सबके साथ है। फिर इन सब का संचालन करने वाली ताकतें भी अंदर बैठी है। और वो इनका संचालन भी कर रही है। एक पूरा जबरदस्त नेटवर्क है जिससे ये आत्मा बंधी हुई है। साहब ऐसा नहीं कर रहे। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो।
मनुष्य सभी जतन कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, परमार्थी लोग हैं, बेचारे सोचते भी हैं, उनका अंतःकरण थोड़ा सा शुद्ध है, उनके संस्कार थोड़े ठीक है, वो सोचते भी है आत्मा अमर है, एक दिन मौत हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे। लेकिन आज के युग में मन ने सबको ऐसा भ्रमित कर रखा है, भौतिकवाद में सब पूरी तरह से मशगूल है, सब पूरी तरह से उलझे हुए हैं, ये जानकर उलझा है, ये आत्मा को जानकर उलझा है। फिर सबके पास कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, सबकी हकीकत एक ही तो नजर आ रही है। फिर ये इंद्रिय आनंद के लिए सभी ललाचित हैं। अब देखो यहां साहब के शब्द कितने सटीक है। एक दो होए ताहे समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। एक न भूला दो न भूले, ये पूरा सिस्टम सबके अंदर है। सबके अंदर राग है, सबके अंदर ईर्ष्या है, सबके अंदर अहंकार है, सब कर्म ज्ञान इंद्रियों की तरह सबका रुझान है। वाह, संतो तन खोजा मन पाया। और ये सब प्रबल चीजें हैं जो विवश करती है आत्मा को, इन्हीं में उलझा कर रखा हुआ है। तभी तो कह रहे प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह अपारा। ये प्रबल है, ये साधनदेह को विवश कर रहे हैं। इनसे ये जीवात्मा कैसे छूटे, कातिल से कातिल का पता कैसे ले सकते हैं। आपको ये कभी भी सत्य की ओर प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए साहब ने मन पर बहुत बात कही है। मन लेवे मन देवे, मन सोए मन जागे, मन उठे मन बैठे, मन करता यह देह समाना, मन को कोई छीन न पाए, नाना नाश न चाहे। इतना बुद्धिजीवी इंसान, एक बात बड़ी अच्छी है, हम सब परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इतना जरूर जान चुके हैं, आत्मा अमर है। आप विचार कीजिए, स्वात्मा, इंसान अपनी स्वात्मा को जानना चाहता है, कितना बड़ा कौतुक है। संतो अचरज एक में भारी, गाय नाहर को खाए। वाह वाह वाह। आगे उस शब्द में साहब कह रहे, सिंह तो समुद्र में खेले, मछली बन में जाई, गाय नाहर को खाई। क्या मतलब है? गाय रूपी माया शेर रूपी आत्मा को खा रही है, बंधी हुई है। अर्थात हम सब परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये जानते हैं कि हम बंधे हैं, हमारी आत्मा नित्य है। वाह, इतनी खोज बड़ी अच्छी है। यहां पर मैं साहब की आइडियोलॉजी को स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। हम सब ये जानते हैं कि आत्मा अमर है, और हम सब आत्मा का ज्ञान भी चाह रहे हैं। कौन सी आत्मा? निज आत्मा, स्वात्मा, अपनी आत्मा। तो इससे पता नहीं चल रहा है कोई ऐसी शातिर ताकत बैठी हुई है जो हमें अपने तक नहीं पहुंचने दे रही है, अपने स्वरूप तक नहीं जाने दे रही है, हमें आनंद तक नहीं पहुंचने दे रही है, हमें नित्य तक नहीं जाने दे रही है, हमें अपने स्वरूप तक नहीं जाने दे रही है। हमारे अंदर परमात्मा है। ये कैसी शैतानी ताकत है जो हमें बस अपराधों की तरफ ले जा रहा है, हमें अपने स्वरूप की तरफ ले ही नहीं जा रहा है। जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछ लेन न देन। आत्मा का कोई दोष नहीं है। इसलिए कितने प्यारे शब्द हैं साहब के, दिखाई दे रहा है कि हमें बिल्कुल ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है। साहब साफ कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया।
पूरे शरीर को जब आप मंथन करेंगे तो मन ही निकलेगा। तन ही मन है, इंद्री मन है, पंच भौतिक शरीर एक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, मन माया तो एक है, यानी ये प्रकृति पंच भौतिक तत्व और मन एक है, इन सब मिल जीव ही घेरा। अब यहां गोस्वामी जी कैसा प्यारा शब्द कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवारा, प्रबल ताकतवर, खल कामादिक मोह अपारा। बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं गोस्वामी जी साहब, कह रहे हैं इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय ये जम को चेरा। इस तरह से ये खतरनाक ताकतें इस आत्मा को हमेशा विनाश की तरफ ले चल रही। बात एक साफ साफ आ रही है, बस हम इस बात पर थोड़ा रुककर चिंतन करें तो फिर हमें पूरी बात समझ में आएगी। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मन स्वरूप ही देव निरंजन तो राख भरमाई। बिल्कुल दिख रहा है, इंद्रियों का रुझान भी जगत के पदार्थों की तरफ है। कई कई बार आदमी एक जिज्ञासा या प्रवचन या संतों की वाणी सुनकर एक निश्चय करता है कि आत्मा की तरफ चलें। खैर छोड़िए, वो नहीं जाने देता है आप, ये तो बड़ी बात है। एक छोटी सी बात बताता हूं, कभी कभी प्रवचन सुनकर धर्मशास्त्रों को पढ़कर आत्म कल्याण के लिए आप में विचार उठता है कि ध्यान भजन करूं। आप ध्यान में बैठते हैं, आपका वहां क्या है, आपका वहां एक संकल्प है कि मैं ध्यान एकाग्र करूं, बैठूं। आपकी चली नहीं, थोड़ी देर में आपके ध्यान को कोई ताकत कहीं और ले गई। ये कौन था जो आपके ध्यान को ले गया? आपका तो निश्चय था कि मैं ध्यान में बैठूंगा। इसका मतलब है कि इन ताकतों को आप काफी कंसंट्रेटली होकर गुरु के शब्द पर चलकर ही अनुभव कर सकते हैं। अक्सर मैं लोगों से एक बात कहता हूं आप ध्यान में बैठो ना, आप ध्यान में जरूर बैठो, रोज बैठो, कम से कम 1 घंटा जरूर बैठो। ध्यान में आप सुमरन भी करना। मैंने ध्यान करने की पूरी विधि आपको बताई है, 5 सूत्र बताए हैं जब ध्यान में बैठना है। जब आप पूरे रूप से ध्यान में बैठने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कोई ऐसी चीज है अज्ञात सी जो मेरे ध्यान को कहीं का कहीं ले जा रही है। आपका वो फैसला था, फैसला आपके विचार द्वारा आपका था कि मैं ध्यान में बैठूंगा, मैं ध्यान एकाग्र करना है। अगले पल आप अन्य चिंतनाओं में गुम हो जाते, आप रहते ही नहीं है वहां पर। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, तन रहते मन जाता है, मन रहते तन जाए। कहे कबीर तन मन एक कह रहे तो हंस कबीर कहा है। फिर एक शब्द कितनी चेतावनी का वो बोल रहे हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। वो एक पल कल्पांतर की साधना से भी बहुत ऊपर होता है। तो जब आप ध्यान में बैठे उस समय फिर वो क्या करेगा, आपको इधर उधर खूब घुमा देगा। इतने में आपका शरीर थक जाएगा और अंदर से आपको एक फीलिंग आएगी, अभी रहने दो, कल फिर देख लेंगे। कहेगा भाई हाथ पांव थक गए, यानी इतना बड़ा झांसा देता है ये मन। मन जीव को भरमावे सोई, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। सीधी बात है कि वो हम सबको जो चाहता है कराता है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन ले। जीव के संग मन काल को वासा।
अज्ञानी नर करे मुक्ति की आशा। जब तक आप मन के अधीन हैं, वो मन आपको कभी अपने स्वरूप तक जाने नहीं देगा। वजह है साफ साफ, चोर को अंधकार बहुत पसंद है। अंधकार चोर का पोषक है। चोर हमेशा दो चीज से बचना चाहता है। पहला कि मैं पकड़ा न जाऊं, दूसरा क्या चाहता है, मैं पहचाना न जाऊं। इन दोनों कामों में अंधकार उसका संरक्षण देने वाला है, उसको संरक्षित करता है अंधकार। इस तरह मन और माया इन्होंने ही मिलकर तो आत्मा को घेरा ना। हम देखें तो सही हमारी आत्मा कैसे घिरी कैसे है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमिद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में दे दिखा। तो जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, आप तो ये सोचे थे ना कि मैं ध्यान में बैठने का अभिप्राय क्या है, ध्यान एकाग्र करना ना, बस सीधी बात ही है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो देखें आपको डिसेंट्रलाइज कौन सी ताकत कर रही है। थोड़ा चेतन होकर तो बैठे, आपको ये ऐसे नहीं पता चलेगा। आप ध्यान में बैठे, अचानक कोई ना कोई ऐसी बात वो उठा देगा, बस आप उसमें खो जाएंगे। जब आपकी सूरत ही निकल गई, वहां से कहीं और पहुंच गई, तो क्या देखेंगे। सूरत से देख सकी वह देश, उस दुनिया को तो आपने सुरती से देखना था ना, वही चली गई। अब यहां बैठकर उसका यही काम है, जो आपके अंदर जितने भी वस्तुएं पदार्थ हैं वो आपको केवल भ्रमित करने के लिए हैं। आपके सभी शत्रु हैं, वो इस आत्मा को अपने स्वरूप तक नहीं जाने देना चाहते हैं। वो ताकत अनचाहे अनजाने जो कुछ भी है करवाती है। यहां पर मैं कई बार रीगन के पीए का उदाहरण दे चुका हूं। उसने बड़ा साफ शब्द कहा था, हमें यूं लगता है हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। हाथ में हैं। उसने कितना अच्छा अनुभव किया, कितनी बारीक बात पकड़ी है। वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहे करवा रही है। वाह, इसका मतलब है काफी कंसंट्रेट आदमी था। आप देखें ना, जो चाहे करवा रही है, आपका बस नहीं चल रहा है। जहां चाहता है मन आपको संकल्प के द्वारा उस दिशा में ले जाता है, और सभी मन के मते ही चलता है। साहब यहां सतर्क कर रहे हैं, मन लोभी, मन लालची, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। कितने सही ठिकाने पर साहब अपनी बात कर रहे हैं। आपको भ्रमित करने वाला और कोई नहीं है, मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी नर जानत नहीं। कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। तो आगे वो कह रहे हैं, वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है कराती है। अब साहब क्या करे, मन है निरंजन सवै न चाहे, बाजीगर का बांद्रा, ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के, ये राखे अपने हाथ में रखा हुआ है। आपको जो चाहे करवाता है। कई बार आपने क्रोध करके पछताया होगा, नहीं करना है आगे, फिर करवाता है। इसका मतलब है प्रबल है, शक्तिशाली है। ये नाम के बिना काबू नहीं आएगा। मैं इस पर आगे बोलूंगा कैसे काबू आ जाता है। तो आगे कह रहे हैं, वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है कराती हैं। उसमें इतनी ताकत है, एक साथ दुनिया के सभी लोगों का दिमाग एक ही तरफ डाइवर्ट कर सकती है। पहले लोगों का दिमाग, हमारे देश की बात कर रहा हूं, भक्ति और प्रभु की तरफ था। अब देखो सबका दिमाग बस कनक कामनी में उलझा हुआ है। ऐसा जादू चला दिया उसने। नर देव आदि 33 कोटि सब थामे है निरंजन की डोरी, सब उसकी डोरी थामे हुए।
और जो चाह रहा है कर रहा है। जो भी कार्य मनुष्य कर रहा है, अनात्मा बहुत बड़ा एक कौतुक है। हम इस तथ्य को जानते हैं, हमारी आत्मा अमर है। हम शास्त्रों में भी पढ़ चुके हैं, आम आदमी जानता है। भूख प्यास से परे है, जन्म मरण से परे है, उसमें राग द्वेष नहीं है, इंद्रियातीत है, कर्मातीत है। और हम चाहते भी हैं कि हम अपनी आत्मा तक पहुंचे। भाइयों बहनों, थोड़ा चिंतन करो, वो ताकत हमें आत्मा तक जाने नहीं दे रही है, उलझाती है, जगत के विषयों में उलझा देती है। बहुबंधन थे बांध दिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ावे पी। वो बलपूर्वक जिधर भी चाहे आपके दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर रही है। आप तो चाहते हैं मैं अभी एकाग्र हूं, लेकिन वो ताकत आपको कहीं अतीत की घटनाओं में ले जा रही है, कभी भविष्य की कल्पनाएं कराती है। इसका मतलब है आपके और जो कुछ ऐसी चीजें प्रेषित की जा रही है वो आपकी नहीं है। सीधी बात यह है कि आपका एक संकल्प था कि मैं ध्यान में एकाग्र बैठूंगा, मैं प्रभु का स्मरण करूंगा। अगले पल आप अन्य अन्य चीजों में कैसे उलझ जा रहे, इतना ही तो चिंतन कर लीजिए ना। यहां साहब के शब्द बड़े सटीक है। क्या कह रहे हैं? मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। फिर क्या कह रहे हैं? मन तरंग में जगत भुलाना। पूरी दुनिया मन की तरंगों के अनुसार चल रही है। ये तरंगे कहां से आ रही है? कौन प्रेषित कर रहा है? आपका ब्रेन कहां से ये सब चीजें रिसीव कर रहा है? बस इंद्रियां और मन, 5 तत्व और माया का खेला, मन माया का खेला, ये सब आए निरंजन चेला। ये पूरी इंद्रियां उसी का अनुकरण करती है। आप देखें, मस्तिष्क भी मन का एक रूप है। अक्सर जब मैं कहता हूं ब्रेन इज अ फ्रॉड, तो लोग कह रहे हैं ये तो पागल वाली बातें हैं, ब्रेन तो होना चाहिए। हाँ, ये मन का रूप है। मन के 4 रूप हैं। संकल्प करता है तो ये मन है। वाह, मन को कहीं देख न पाए, नाना नाच न चाहे। आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है। फिर संकल्प कहां से आए? इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो रही है ना। अरे भाई, जब डॉक्टर, आदमी बीमार हो जाता है तो वो बेचैन हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। कुछ डॉक्टर कहते हैं बाकी सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं है। एक बहन जी आई, बड़ी दुबली पतली थी, बहुत कमजोर थी, शिष्या थी। कहने लगी गुरुजी काफी मुझे परेशानी है, नींद भी नहीं आती है, भोजन नहीं खाया जाता है। मैं उनको पहले कहता हूं अच्छे डॉक्टर से पहले चेकअप कराओ, रोग क्या है। सिद्धांत है, रोग की निवृत्ति के लिए 4 चीजें जानना जरूरी है। पहले रोग तो जानो ना, रोग क्या है, कारण, किस कारण से रोग है, उपाय। अब फिर उसका उपाय क्या है? तो मुझे कह रही थी गुरुजी डॉक्टर कह रहा है कुछ भी नहीं है। मैं बोला डॉक्टर साहब को कहो भाई यहां तो मैं पागल हो गई हूं, कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही परेशान हूं। यहां तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा रोग। अगर सब ठीक है तो मुझे, जब सेहत ठीक है तो बस अच्छी सेहत की पहचान है भोजन, भूख ठीक लगे, मल उत्सर्जन ठीक हो, मल मूत्र, नींद ठीक आए और एक सुकून लगे, बेचैनी न हो। अगर बेचैनी है तो गड़बड़ है ना कुछ, बस वो उसको जान नहीं पा रहा। अब लोग क्या कर रहे हैं फिर? आत्म शांति के लिए बाहरी पदार्थों में भटक रहे हैं। यहां ही तो साहब ने ताड़ना दी, चेतावना दी, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवित आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवित आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में दे लखात। भाई चीज कहीं हम कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी,
तो इस तरह से पहले हमें देखना होगा, बैठा है घट भीतरे, बहुत बारीकी से बैठा है, तभी तो साहब कह रहे हैं मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच न चाहिए, दिख नहीं रहा है। इसका बात सुषुम्ना में है। साहब अभी थोड़ा परिचय दे रहे हैं, इसका बात सुषुम्ना में है। सुखमन बसे मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। हमारे शरीर के अंदर पांचों तत्वों का केंद्र है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और पांचों तत्वों का तत्व संचालन कर रहे हैं। कभी कभी आप देखते हैं आदमी के शरीर में जल बनना, जल कम हो जाता है, इसका मतलब है जलोत्पत्ति का स्थान दूषित हो गया। कभी कभी देखते हैं मंदाग्नि हो गई, कभी कभी देखते हैं यानी गर्मी ज्यादा हो गई, सीधी बात। कभी देखते हैं वायु अधिक हो गई, यही रोग हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं, शरीर में 5 तत्व है, वो पूरी बॉडी को मेकअप करते हैं। मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व है, इसका रंग है पीला। इसलिए आप कुछ भी भोजन करें, आपका मल पीले रंग का होगा। आपके पेड़ों के पास, यूरिन ग्लैंडर के पास जल का स्थान है, वहां जल तत्व है, वहीं से जल पूरी बॉडी में अपना प्रभाव डालता है। जैसे आप देखते हैं ग्रिड स्टेशन से ही पूरी बिजली का संचालन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी प्रकार नाभि में वायु है, वायु तत्व का निवास नाभि में है, वहीं से वायु तत्व पूरे शरीर में डिप्लॉयड है। ये कैसे? खुद ब खुद नहीं है, इनको देवता लोग वहां ऑपरेट कर रहे हैं। देवता लोग ऑपरेट कर रहे हैं। 33 करोड़ देवता भी इस काया के अंदर है, रोम रोम में है। इसलिए वायु तत्व का जो स्थान है वो नाभि में है, वहां वायु है। रंग हरा है, जल का रंग श्वेत है, मुख में अग्नि है। इसलिए किसी का भी टेम्परेचर चेक करने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर मुंह में डाल रहा है। और रंग लाल है, और आकाश तत्व का रंग काला है। और स्थान क्या है? सुषुम्ना। यहां पर ही मन बैठा है क्योंकि दिखता नहीं है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, ये रहस्य है। वहीं से वो तरंगे भेजता है। अब उसकी तरंगों का प्रभाव कितना है? अगर आप ध्यान में बैठे तो थोड़ी देर आप एक लगन से बैठते, कुछ देखूं, आपका वो संकल्प बदल जाता है। अन्य अन्य चीजों में आप घूमते हैं थोड़ी देर, उसके बाद एक संकल्प प्रेषित करता है, छोड़ो, बैठे बैठे थक गए, अरे काफी उम्र है बाकी, बाद में ध्यान कर लेंगे। आपके पूरे आपके अंदर उठने वाले विचार जितने भी है वो सब मन के। तभी तो साहब ने कहा, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, और मन स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। इसलिए उसको कोई देख नहीं पा रहा है। वो वहां से भावनाएं बड़े बारीकी से आपके पास पहुंचाता है। आप देखें, आपके फोन के अंदर आने वाली तरंगे आपको दिखाई नहीं देती है, पर दिखाई देगी। एक इंडिकेटर है आपके अंदर मोबाइल में, उसमें टावर कितना है वो पूरा उसमें आ रहा है। इस तरह जैसे सुषुम्ना में आप पहुंचेंगे, वहां मन को देख लेंगे। जब आप मन को देख लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ओ पूरा काम तो यही कर रहा है, मैं तो इन चीजों से मेरा कोई संबंध नहीं है। पर ये ऐसा छाया हुआ है जैसे इंसान को बुखार आता है, उसकी सेहत पर छा जाता है, सेहत को गुम कर देता है। सेहत का मैंने अभी उल्लेख किया। जब आपको भूख ठीक लगे, प्यास लगे, टूल पासिंग ठीक हो, नींद अच्छी आए, घबराहट नहीं हो रही हो,
तो समझना आपकी सेहत है। लेकिन जब बुखार आता है वो सब चीज़ों को बदल देता है। आपको भूख नहीं लगती है, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, आपको बेचैनी होती है। इसी प्रकार जैसे बुखार सेहत पर छाया, इस तरह सुरती पर मन छाया हुआ है। बहुत दुखदाई है, बड़ा कष्टदायक है, ये आत्मा को बहुत परेशान कर रहा है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इसलिए जो आपका ये ढांचा बना हुआ इंडिविजुअलिटी का, ये मन है। इसी ढांचे के अंदर मैं हूं, मन है। इसी से फिर माता पिता जगत आदि ये सब कुछ है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये आइडियोलॉजी इतनी बारीक है कि आदमी उस तरफ जा नहीं रहा है, बस जैसे जाने की कोशिश करता है वहां से वो घुमा देता है। तभी तो कह रहे हैं सुखमन मध्य बसे निरंजन, मूंदा दसवां द्वारा। आत्मा की तरफ ये आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसलिए सावधान रहना। यहां साहब क्या कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है, वाह, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। बस तुम मन की तरंगों में बह नहीं जाना। यहां फिर कैसी सावधानी कितनी सटीक दे रहे हैं, बस सूरत संभाल लेना। आप जब ध्यान में बैठे सूरत संभालना, सूरत से देख सकी वह देश। कैसे संभालना, सुखमन सीढ़ी उत्थे चलकर जोत में जोत मिला ले। जब आप श्वास सूरत एक डोरी लाए, एक जगह हुए, आप अपनी सूरत को श्वास में रखना और श्वास सूरत में रखना। बस श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे। ये पैमाना है आपको मन में काबू करने के लिए। तभी तो साहब कह रहे हैं ना अपनी वाणी में, जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछ ना है। वाह, इसमें जप तप संयम साधनाएं ये सब सुमरण के अंदर है। जैसे 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 मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दो विद्वान हैं, कुछ लोग तो ठीक है पढ़े लिखे हैं, मैंने आपको पढ़े लिखे बेवकूफ़ों का भी उल्लेख किया। कुछ पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इतने चेतन है, इतने कंसंट्रेट है कि पूछो मत। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे गांव में एक मेरे खास आदमी थे, शेवा सिंह जी, सिख थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इतने ज़बरदस्त उनके तर्क होते थे, इतने वेल कंसंट्रेट थे कि पूछो नहीं। इसलिए कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछ ना है। आपको वेल कंसंट्रेट करेगा सुमरण। ऐसा नहीं कह दिया साहब ने, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछ ना है। ये चलते फिरते भी करना, बस ये सूरत हमेशा संभालना। ये जागत सोवत धर धर मारे, ये जागते सोते हर पल आप पर हमला है ना। गफलत नहीं था, सदा होशियार देखना। इससे हमेशा सावधान रहना। जो युद्ध लड़ता है ना, वो इतना कंसंट्रेट होता है, वो जानता है एक क्षण अगर मेरा ध्यान कहीं हट गया तो मैं गया। इसी तरह जो बॉक्सिंग खेल रहा है ना, वो जानता है मेरा एक बिल्कुल वो निगाहें मिलाए रहता है उसकी ऑल एक्टिविटी पर। वो जानता है थोड़ी सी मेरी नज़र उठी तो पंच इनर हुक लग जाएगा, तो मैं गिर जाऊंगा, साइड हुक लगेगा। इसी प्रकार मन पर हमेशा सतर्क रहना। साहब क्या कह रहे हैं, उसको काल क्या करे जो 8 पहर होशियार। बस ये सूरत घूमती नहीं रहे, सूरत मान स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। सूरत से देख सकी वह देश, पूरी ताकतें आपकी आएगी। इस समय आपकी पूरी ताकतों को, आत्मशक्तियों को मन ने डाइवर्ट करके जगत के पदार्थों में रखा हुआ है। तो साहब कह रहे हैं कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए सुमरण को नहीं भूलना, एकाग्रता और ध्यान में ज़रूर बैठना। आपका बैरी और कोई है नहीं है, आपका बैरी मन है। ये जीवन ऐसे गुजरता जा रहा है। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया, चेत सवेरे बावरे अजहू चेतो। साहब बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर। चांद और चकोर की रीत से ध्यान करने का मतलब सूरत एकदम बांध कर स्थिर करना, इधर उधर सूरत न जाए।
तो फिर मन की तरंगे ऑन स्क्रीन आपको ठीक से समझ में आती जाएगी। अच्छा, ये यहाँ बैठ करके इस प्रकार मुझे संदेश दे रहा है। जब आप ये समझ जाएंगे उसके बाद फिर इसके कहने पर कभी नहीं चलेंगे। जब कोई आदमी आपको मित्र बनकर आपके साथ रह रहा है, लेकिन जब देखें कि वो आपका धोखा देना चाहता है आपको, तो उस समय उसके बाद आप उसकी हर एक्टिविटी से सावधान रहते हैं। इसलिए मन पर जो असवार है, ऐसा बढ़ कोय कबीरा, ऐसा बढ़ कोय। 24 घंटे देखो इस मन की उपम्पो उठा पटक बाकी सब चीज़ें लगी रहती है। इससे थोड़ा सा पीछे हटो। वाह क्या शब्द है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अतिरिक्त आपका जितना भी चिंतन होता है वो सब मन का ही है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं काफ़ी व्यथित और परेशान होते हैं। जब मैं कहता हूँ सुमरन करना, तो कहते हैं ये सिर्फ कह रहे हैं सुमरन करना। वो सोचते हैं छू मंत्र कोई ऐसा कर करके काम कर दे। अब यहाँ साहब कह रहे हैं सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माए समाए। इसलिए बस बिल्कुल एकाग्र रहना, हर श्वास भजन में जाए। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो भी चिंतन आ रहा है वो समझना निरंजन का घेरा है, आपको वहां से निकाल के ले जाएगा। इसलिए टकटकी चंद्र और सूर्य की लागी रहे, पली पल में ले अजूबा। बस आप सावधान रहना हमेशा। साहब कह रहे हैं उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार, वो सोवत जागत नहीं बिसराए। जो एक्टिविटीज आप जागृत अवस्था में कर रहे हैं उसी का ही अक्स निद्रा अवस्था में आप पर आएगा। इसलिए सतर्क रहें। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो एपिसोड आते हैं वो ठीक है, उसमें ज़्यादा परिश्रम नहीं है। वक्ता बोलता जाता है, बाद में एडिटिंग होती है, जो उसमें त्रुटियाँ उसको काट छाट करके फिर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन लाइव प्रोग्राम देने के लिए बहुत कंसंट्रेट होने की ज़रूरत होती है ना, उसमें चांस नहीं होता है। वो पहले तो वायरल हो जाएगा, पब्लिक आ जाता है। मैं घमंड से नहीं बोल रहा, ये कंसंट्रेशन का खेल बता रहा हूँ। पिछले 1 साल 4 महीने पर से मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूँ कंटिन्यू। अहंकार वश नहीं बोला, ये कंसंट्रेशन का खेल बता रहा हूँ मैं। पिछले 1 साल 4 महीने से करीब मेरे करीब 450 एपिसोड हुए हैं। पौन घंटा मुझे बोलना होता है, और आपको कभी मैं उबने भी नहीं दूंगा। बस आप कंसंट्रेट हो जाए ना। जो सतर्क है उसको काल क्या करे, 8 पैर होशियार। दरअसल मैं जानता हूं, मैं पढ़कर बातचीत कम करना चाहता हूं। मैं अहंकार वश नहीं बोल रहा हूं। मेरी नकल करके कुछ पंथों ने बोलना शुरू किया। मुझे अच्छा है कोई नकल करे, नकल तो अक्लमंद की होती है। आप मानेंगे, ये व्यंग नहीं कर रहा हूं। हफ्ते में आधा घंटा बोलने के लिए भी उनके पास मटेरियल नहीं मिला। वो धारावाहिक तरीके से तत्व ज्ञान को आधे घंटा भी नहीं बोल पाते। जो आप एपिसोड देखते हैं टेलीविजन पर, ये सब एडिटिंग किए हुए होते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो आप डिबेट्स देखते हैं ये सब एडिटिंग की हुई है पहले। लेकिन लाइव प्रोग्राम पर डे 45 मिनट देना बहुत बड़ी बात है, और व्यूवर कम नहीं हो रहे हैं मेरे। ये साहब की कृपा, ये कंसंट्रेशन का खेल बता रहा हूं। इंसान जब बातचीत से उबता है तो उस बात को फिर नहीं सुनता है। आप विश्वास करना, मैं आपको उबने नहीं दूंगा। यह है कंसंट्रेशन का खेल। बस सूरत संभाले काज है तू ना। और इसका आयाम क्या है भाई? सोने के टाइम पर हम एक ही तो प्रक्रिया करते हैं ना, लाइट भी बंद कर देते हैं ताकि अंधकार अज्ञान का द्योतक है, नींद अज्ञान है, और अंधकार नींद का पोषक है, प्रकाश नहीं। इसलिए फिर हम अपनी ऑल एक्टिविटी ऑफ बॉडी स्टॉप करते हैं, तब नींद आती है। इसी प्रकार आंतरिक दुनिया तब आपको अनुभव आएगी जब आपका मन तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। मैं अपेक्ष नहीं कर रहा हूँ किसी पर आधा घंटा नहीं बोल पाते हैं लाइव प्रोग्राम में, ये बहुत डिफिकल्ट होता है।
कल पुनः मैं आपसे मुलाकात करूँगा। साहिब की कृपा है। साहिब।